तुमने इतने वादे किए, मुझे कहा कि बस 1 महीने में वापस आ जाऊंगा, और यहाँ तुम अपना नया संसार बसाकर बैठे हो। अरे लेकिन तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। यही होता है जब चोरी पकड़ी जाती है, और जब अपनी पत्नी को देखकर मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। ये क्या बोल रही है आकाश? कौन है ये? अरे मुझे नहीं पता कौन है ये, सच में। झूठ मत बोलो, तुम बताओ सोनगढ़ गांव में आए थे कि नहीं 6 महीने पहले? हाँ आया था, लेकिन वहां तुम सरकारी काम से आए थे कि नहीं? हाँ आया था, लेकिन तुम वहां तुम्हारे साथ और भी 10 लोग थे कि नहीं? ये सब तुम्हें कैसे? और तुम वहां 15 दिन रहे थे कि नहीं गांव के मेहमान खाने में? आकाश, ये तुम्हारे बारे में इतना सब कैसे जानती है? कौन है ये, कहाँ से आई है? माँ जी, हम अंजू है, आपकी बेटी की सहेली। शहर की भाषा में उसे क्या कहते हैं, अब याद नहीं आ रहा। गर्लफ्रेंड? तू चुप नहीं रह सकता क्या? अब नहीं याद आ रहा था तो मैंने बता दिया। आखिर आपकी गर्लफ्रेंड है तो कैसे नहीं भूल सकता। अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ गई। क्या चाहती है ये? ए लड़की, कहाँ से आई हो तुम और कौन हो? सच बताओ। देखो, हम सोनगढ़ से आए हैं माँ जी। आपकी बेटी ने मुझे वहां वादे किए थे, वहां फिर 6 महीने तक आए नहीं, तो मैं यहाँ शहर में ढूंढते ढूंढते आ गई। अच्छा, अब समझ में आ रहा है क्यों आपको सोनगढ़ इतना राज आ गया था। यही वजह थी ना? अरे नहीं दिव्या, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सच में पता नहीं है ये कौन है, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। अगर नहीं जानते तो इतना सब ये कैसे जानती है आपके बारे में? हाँ, अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा। किसी फिल्म का सीन लग रहा है ना ये, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। देसाई परिवार का घर का मामला बन गया था। न जाने कहां से दिव्या के घर पर उनकी गांव की सौतन आ गई थी शहर में, और आकाश था कि उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था। अब सच क्या था ये तो अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया था। माँ जी, आप देख रही हैं, ये करते हैं आपके बेटे। काम के नाम पर आज मेरी सौतन घर आ गई, बताइए। आकाश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये लड़की तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है, अब तेरी गृहस्थी में आग लगा रही है। भैया, यहाँ छोटे भाई को शादी के लिए एक लड़की नहीं मिल रही और आप एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली बनाए बैठे। वाह वाह भैया वाह। तो चुप कर नारद मनी, आग मत लगा। आग तो लग गई है, अब हमारे घर में सौतन ले आए अब मेरी। आप देखो, वो भी गांव की, कोई मेरे स्टेटस की भी नहीं मिली आपको। थोड़ा मेरा भी ख्याल कर लेते। अरे लोग क्या कहेंगे, सौतन भी गांव की लाया इसका पति। हाय, मैं क्या करूं, मेरे स्टेटस का क्या होगा? दीदी, हम गांव के हैं लेकिन देसी ना है, काफी कुछ आता है हमें भी। हाँ, वो तो देख ही लिया हमने कितना कुछ आता है तुम्हें, जैसे कि दूसरों के पति पर डोरे डालना। वाह भाभी वाह, क्या लाइन मारी है, नॉकआउट कर लिया आपने तो। हाँ, और हमने ये भी देख लिया कि आपको कुछ खास आता नहीं, इसीलिए तो आप अपने पति को काबू में नहीं रख पाए। ये भी कम नहीं है। मुकुल, अरे सॉरी, मैं तो आप ही की साइड हूँ भाभी। अरे बस भी करो, ये कोई मेरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ। कोई मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? अरे कौन है जो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा? लो, आ गई कोमोलिका। अब इसके सामने कुछ मत बोलना, नहीं तो ये दुनिया में ढिंडोरा पीट देगी। अरे लगता है घर में नई मेहमान आई है। कौन है? बहन है आकाश की। ना ना, हम कोई बहन ना है। क्या मतलब? इसका मतलब है सहेली है, दोस्त है, दोस्त, फ्रेंड, जैसा आजकल सब होता है ना। हमारे जमाने में तो बस लड़की लड़की ही दोस्त होती थी, लेकिन आजकल तो सब कुछ बदल सा गया है। अब तो लड़के लड़की भी दोस्त होते हैं, सिर्फ दोस्त, है ना? अरे तुम भी किस जमाने की बात कर रही हो अब सुधा? अब तो जमाना बदल गया है। देखो जरा दिव्या कितनी खुश है अंजू को देखकर। है मैं? हाँ दिव्या, खुश हो बेटा तुम? तुम्हारी भी सहेली बन गई है अब ये तो। है तो अंजू, जा इसके साथ अंदर जाओ। हाँ बेटा। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ, मैं भूल गई थी थोड़ा सा। चलो अंजू, मैं तुम्हें घर दिखा देती हूँ। हाँ जाओ, हम बाद में बात करते हैं फिर। सुधा को भी अब काम होगा, है कि नहीं? हाँ काम तो है, लेकिन बात बतानी थी। वो पड़ोस में शर्मा जी है ना, उनके बेटे का चक्कर चल रहा है, पता है, ऑफिस की किसी लड़की के साथ। मैंने खुद देखा है रोज उसके साथ कान में आते हुए। अरे तुम भी ना सुधा, वो सेक्रेटरी है बस। अरे उसकी पत्नी को शक हो गया था, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, उससे कहते हुए कि आ गई मेरी सौतन। फिर क्या हुआ आंटी?
इसे देखो कैसे इंटरेस्ट ले रहा है दूसरों की जिंदगी में। जा अंदर जा तू। अरे सुधा, अब छोड़ो भी इन बातों को, हमें क्या करना है किसी के घर की बातें जानकर। मैं तो बस यूं ही चली आई थी, लेकिन ये सिर्फ दोस्ती है ना आकाश की। अब रिपोर्ट पर लिख कर दूं तुम कहो तो। मैं तो बस मजाक कर रही थी, चलती हूँ मैं। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। क्या? मेरा मतलब है आराम से जाओ, ठीक है। सुधा से तो जैसे तैसे करके पूरा परिवार बच सा गया था, लेकिन अब ये जो नई मुसीबत गले में पड़ गई थी, इससे बचने का तरीका भी नहीं मिल रहा था। अंजू की बात सच थी या नहीं, इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ था, और आकाश और अंजू में कौन सच बोल रहा था, इसका फैसला भी होना अभी बाकी था। अरे इस पराई की बात पर आप लोगों को विश्वास है, मेरी बातों पर नहीं। तुम काहे झूठ बोल रहे हो? बता दो ना, हम तुम्हारे गर्लफ्रेंड है। अरे मेरी माँ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पता नहीं कहाँ से मेरे गले पड़ गई है ये। माँ जी, मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। अरे चुप करो सब। देखो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है अभी तक कि ये सच कह रही है कि नहीं, इसलिए पहले हमें सच की तह तक पहुंचना होगा, तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन माँ, सच का पता कैसे लगाएंगे? अंजू, तुम्हें गांव से यहाँ किसने भेजा, वो तो जरा बताना। हमारे भैया और भुजाई ने भेजा यहाँ, उन्होंने ही इनका एड्रेस निकाला था। ठीक है, फिर उन्हें यहाँ बुला लो, हमें भी पता लगे कि आकाश का सच क्या है। हाँ हाँ, हम उन्हें यही बुला लेते हैं, वही बता देंगे कि यही आए थे हमारे गांव। देखो देखो कितना कॉन्फिडेंस से बोल रही है ये, इसका मतलब तो ये है कि ये सच बोल रही है। माँ जी। भाभी, मुझे तो आपके लिए बड़ा ही बुरा लग रहा है। अरे तू चुप करेगा? तू भाई है कि कसाई? क्यों मेरी गर्दन अलग करने पर तुला है? अरे मैं तो बस सहानुभूति दे रहा हूँ भाभी को। माँ, आप मुझ पर विश्वास करो, ये झूठ बोल रही है। और क्यों बुलाना इसके भैया भाभी को? नहीं नहीं, किसी को नहीं बुलाना है। देखा देखा, ये झूठ बोल रहे हैं, तभी तो ना कर रहे हैं, कोई जरूरत ना है। हाँ माँ जी, देखिए ना कैसे घबरा रहे हैं ये, इनकी शक्ल बता रही है कि कुछ छुपा रहे हैं। भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। माँ, मैं कह रहा हूँ इसे बाहर निकालो, कोई जरूरत नहीं है इसके भैया भाभी या किसी को भी यहाँ बुलाने की, ये झूठी है। लेकिन तू क्यों डर रहा है? अगर तू सच्चा है तो आने दे इसके भैया भाभी को। हाँ, अब तो बुलाओ ही, मुझे भी जानना है कि आखिर क्या सच है। आकाश अंजू के भैया भाभी के आने की खबर से सच में बौखलाया हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो नहीं चाहता था कि गांव से कोई भी यहाँ आए, लेकिन आखिर सच क्या था इस गांव की गर्लफ्रेंड का? ठीक है, अब 2 दिन बाद तुम्हारे भैया भाभी आ रहे हैं, तो तब तक तुम यहीं रहो। लेकिन एक बात बता दो अंजू, हमारे घर में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। माँ जी, हम लड़ाई करने नहीं आए, हम तो बस अपना हक लेने के लिए आए हैं। कौन सा हक? बहुत कुछ दिया था दीदी, वादे दिए थे, सपने दिए थे, और कहा था कि शहर जाकर सब ठीक कर दूंगा। वाह, मेरे पति ने तो मुझे शादी के बाद सिर्फ किराने की लिस्ट दी थी, और इसे? अरे मुझे कुछ याद नहीं है मैंने किसको क्या दिया था। भैया, मुझे तो लगता है 2 दिन बाद आपकी याददाश्त का इलाज होने वाला है। मुकुल, तू मेरा भाई है, ये इस घर का न्यूज चैनल। अंजू की भैया भाभी को आने में अभी 2 दिन बाकी थे, लेकिन घर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। आकाश बार बार सफाई दे रहा था, दिव्या हर बात में अंजू को घूर रही थी, और मुकुल को तो जैसे मुफ्त का मनोरंजन मिल गया था। अगली सुबह अंजू बहुत जल्दी उठ गई, वो रसोई में पहुंची और खाना बनाने लगी। इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही हो? आकाश जी को नाश्ते में क्या पसंद है वही बना रहे हैं हम। तुम्हें कैसे पता मेरे पति को क्या पसंद है? उन्हें आलू के पराठे बहुत पसंद है, ऊपर से खूब सारा मक्खन। अच्छा, और साथ मीठी मीठी लस्सी भी। और ये पता है कि उन्हें सुबह चाय में कितनी चीनी पसंद है? 2 चम्मच। है? तुम्हें मेरे पति की इतनी पसंद पता है? और मेरे पति तुम्हें पहचानते तक नहीं? हमने तो पहले ही कहा था दीदी, ये झूठ बोल रहे हैं। मम्मी जी। आकाश जी, नाश्ता कर लो। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना। आपको आज भी आलू के पराठे पसंद है ना? मुझे पसंद है, लेकिन तुमसे मैंने कभी नहीं कहा। बस यही तो बात है। अब आप ही बताइए आकाश, अगर आप इसे जानते नहीं तो इसे आपकी पसंद कैसे पता? मुझे क्या पता दिव्या। भैया, अब ये सवाल अच्छा है। देख, तू भी ना शुरू मत हो जा। बैठो ना आकाश जी, पराठा तो खा लो। नहीं खाना मुझे कुछ।
पहले भी ना तुम ऐसे ही जिद करते थे, फिर 2 पराठे खाने के बाद कहते थे एक और बना दो अंजू, एक और। अरे मुझे नहीं पता ये क्या क्या बोल रही है। भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, गांव वाली भाभी को आपकी भूख की पूरी जानकारी है। अरे तू चुप हो जा, नहीं तो आज मेरे हाथ से तेरी पिटाई पक्की है। घर में ड्रामा तो जैसे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन रात को जब सभी खाना खा चुके थे, अंजू अपने कमरे में जाने लगी। आकाश ने उसे आवाज दी, अंजू जरा बाहर आओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। भाभी आप कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं। मुझे तो मामला बहुत गंभीर लग रहा है। मुझे भी। चलो आओ मेरे पीछे। भाभी हम सीआईडी का खेल खेल रहे हैं क्या? देखो तुम्हारे भाई को कैसे बात कर रहे हैं उससे। दिन को कहते हैं मैं नहीं जानता, और रात को चुपके से इश्क लड़ा रहे हैं। भाभी मुझे तो आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। सौतन भी मिली तो गांव की, सो सैड। कुछ देर बाद दोनों वापस अंदर आए। दिव्या ने दोनों को साथ आते देखा तो जैसे उसका चेहरा लाल पीला सा हो गया था और कानों से जैसे धुआं निकल रहा था। क्या बात हुई? कुछ नहीं। अकेले में बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? भैया अब तो मुझे भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है मुकुल, लेकिन तेरे दिमाग में है, जाओ उसे साफ करवा ले पहले। मुझे तो पहले से पता था कि तेरे भाई बस दिखते भोले हैं। अब तुम दोनों चुप नहीं हुए ना तो मैं रावण भी बन सकता हूँ। अगले दिन घर का माहौल और भी अजीब हो गया। अंजू ने सुबह आकाश के लिए वही नाश्ता बनाया। दिव्या ने उसके सामने बैठकर कहा, आज तुम जो बना रही हो ना, मैं भी वही खाऊंगी। काहे? देखना चाहती हूँ मेरे पति को इतनी पसंद क्यों हो। दीदी आप चाहे तो हम आपको भी बनाना सिखा सकते हैं। मुझे तुम्हारे पति की पसंद सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी खाना अच्छा है तो सीख लेने में क्या नुकसान है? तुम फिर शुरू हो गए? अरे मैं तो बस घर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे तुम दोनों बहुएं बैठकर खाना बनाओ, घर में युद्ध मत करो। माँ क्या आप भी दोनों बहुएं कुछ भी। माँ को तो मजा आ रहा है, लगता है दो बहुएं सेवा कर रही है। अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना तो बहन होता तो क्या? जैसे तैसे करके आखिर 2 दिन बीत गए थे और फिर 2 लोग गांव के कपड़ों में उतरे। अंजू उन्हें देखकर खुश हो गई। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो उसके भाई भौजाई है। दिखा गए हमारे भैया भौजाई। हाँ हमारी भी आंखें हैं, दिख रहा है हमें। लेकिन एक मिनट, ये दोनों सुधा के घर क्यों जा रहे हैं? इन्हें तो तुम्हारे पास आना था ना। हाँ हम तो यहाँ हैं, ये बगल वाले घर में काहे जा रहे हैं फिर? अरे भौजाई हम यहाँ हैं, आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? लेकिन तुम यहाँ पड़ोसी के घर में क्या कर रही हो? अरे हमरे साजन भी तो यही है ना, उनके घर आए हैं। आप ही ने तो एड्रेस दिया था। अरे ये लड़की बिना फिर से चश्मा नहीं पहना का? अरे भैया शहर में चश्मे से लुक खराब हो जाता है, इसलिए नहीं पहने हैं। तभी ये आदमी तुम्हें सजनवा लग रहा है, जबकि बगल वाला घर है उनका। ये लो चश्मा पहन लो पहले। अरे ये तो कोई और ही है। हाँ ये भगवान, मेरा तलाक कराने के बाद कह रही है कोई और है। मैंने तो पहले ही कहा था मेरे भाई राम है, राम। और तू कम से कम नहीं है, दाल बदलू। माँ जी आप इतना क्यों हंस रही है? लेकिन बगल वाले घर में सुधा के बेटे का नाम भी आकाश ही है। इसका मतलब आज चोर के घर चोरी हुई है। आकाश के घर वालों की गलतफहमी तो दूर हो गई, लेकिन हमारी सुधा रानी के घर बवाल मच गया था, क्योंकि उनकी बहू की गांव की सौतन जो शहर आ गई थी। अब देखना था कि सुधा रानी का क्या कहना था इस बारे में। आंटी कौन है ये? ये मेरे बेटे की सहेली है बेटा। आजकल तो लड़का लड़की दोस्त होते हैं ना। लेकिन तुम्हें तो कह रही थी लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अब मैं तो कुछ भी कहते रहती हूँ, तुम ध्यान मत दिया करो। अंजू बेटा चलो अंदर चलकर बात करते हैं। आओ आओ आओ। ये गांव की सौतन ले आया है आपका बेटा? अरे चुप रहो, अंदर चलो पहले। लेकिन आप इतने धीरे धीरे क्यों बात कर रही है? अरे तुम्हें क्या? कुछ नहीं, बस लगा कहीं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लोग तो कुछ भी अफवाह फैला देते हैं। हाँ आपकी ये आदत लग गई होगी ना शायद। अरे चलो अंदर चलो तुम।
अरे अंजू, चश्मा पहन लिया ना तुमने? पता चला छत से भैया के पास कहीं वापस ना आ जाओ। आज ना तू तो मेरे हाथ से गया, इधर आ।